वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर का डोज जो कि है 27 दिसंबर का डेली करंट अफेयर का डोज। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर पर डे आपके लिए लेके आया हूं और मैं लेटेस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आता हूं। इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स का स्कीम और जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं दोस्तों, साथ ही साथ आपके साथ मैं लेके आता हूं आपका एग्रीमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूज़ होते हैं वो। दोस्तों मेरे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और जितने अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसको भी सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है, स्टैटिक हैं, है ना। स्टैटिक करंट अफेयर है दोस्तों, ये चेंज नहीं होता है, ना ही कोई इसको बदल के कोई अलग तरीके से बता सकता है आपको। तो ये मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो पूरी मेरी मेहनत है और दोस्तों जितना हो सके आप उतना इसको शेयर कीजिए। चलिए विदाउट एनी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों बैठ जाइए कंसंट्रेशन से, ईयरफोन हेड पे लगा के। चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए न्यूज़ ये है कि जो सीपीएन मॉइस्ट सेंटर चीफ पुष्पक कमल दहल प्रचंड सेट टू बिकम अ न्यू नेपाल पीएम। जी हाँ, देखिए सीपीएन जो अपनी पार्टी है उसके एक पुष्प कमल दहल प्रचंड ये बने हैं नए हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अपॉइंटेड प्रचंड एज अ प्राइम मिनिस्टर एज पर द आर्टिकल 76(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने प्रचंड को, दैट इज पूरा नाम है उनका पुष्प कमल दहल प्रचंड को उन्होंने बना दिया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो दोस्तों आप दोनों बातें याद रखिएगा कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो कौन है, विद्या देवी भंडारी हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, प्रचंड बने हैं। कौन से आर्टिकल से बने दोस्तों, 76(2) से कॉन्स्टिट्यूशन के ये बने हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं सेकंड पे। सितिविनी रुबुका इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। अब देखिए दोस्तों ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है। सितिविनी रुबुका वॉज कंफर्म्ड एज अ फिजी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोर देन 2 decades आफ्टर द फॉर्मर मिलिट्री कमांडर फर्स्ट हेल्ड द ऑफिस इन द टर्म ऑफ लास्टिंग नियरली 7 years। जी हाँ, ये आपके लिए था इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड न्यूज़ ये है कि बॉम्ब साइक्लोन विंटर स्टॉर्म हिट्स यूएस विद द लाइफ थ्रेटनिंग एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। अब आप जानते हैं विंटर सीजन चल रहा है, 25 दिसंबर भी निकल गया है, तो सबसे लंबा दिन आ चुका है दोस्तों। इसी के साथ साथ बॉम्ब साइक्लोन नाम का एक विंटर स्टॉर्म हिट किया है यूएस को। देखिए ड्यू टू द आर्टिक ब्लास्ट द यूएस हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, हैवी स्नोफॉल एंड इंटेंस विंड। अब दोस्तों आर्टिक ब्लास्ट जो हुआ है वहाँ पे जितनी भी बर्फ़ चट्टानें टूटी हैं, इनकी वजह से एक विंटर स्टॉर्म जिसको नाम दिया गया है बॉम्ब साइक्लोन, ये हिट किया है पूरा यूएस में, जिसकी वजह से आपकी डेली मर्रा की जो ज़िंदगी है वो त्रस्त हो चुकी है, रोड ब्लॉक हो गए हैं और जितने भी स्कूल ऑफिस हैं सब कुछ शट डाउन हो गया है, जिसकी वजह से आप ये भी जानते हैं कि डेली का जो खाना पीना है वो भी प्रभावित हुआ है यूएस का। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब आप इसको रट लीजिए कि यूएस में कौन सा साइक्लोन आया था, तो बॉम्ब साइक्लोन आया था और ये किसका था, ये विंटर स्टॉर्म था, ठीक है। और किसकी वजह से आया था, ड्यू टू द आर्टिक ब्लास्ट। इस तरीके से अगर आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर न्यूज़ लर्न भी हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैटर्न दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट न्यूज़ की। देखिए कौन किस क्षेत्र में क्या किसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है एसबीआई। जी हाँ, एसबीआई फंड मैनेजमेंट अपॉइंट्स शमशेर सिंह एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ द कंपनी। अब देखिए जो एसबीआई चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है, इनका ये डिसीजन था कि जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट है वो शमशेर सिंह को अपॉइंट किए हैं एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, राइट। तो चेयरपर्सन का नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। एसबीआई को कब लॉन्च किया था, कब फाउंड हुआ था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 1955। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट का हेड अब बन गए हैं शमशेर सिंह, जो कि अब एमडी और सीईओ हैं। सेकेंडली चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर और
इसका फाउंडेशन। तो ये सारी चीज़ों को आप लर्न करते रहिए। साथ ही साथ इसके साथ दोस्तों आपको जितने भी अलग अलग बैंक हैं, जो आपके पब्लिक बैंक हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट बैंक हैं, दोनों की आप हेडक्वार्टर और जो चेयरपर्सन या हेड CEO हैं, वो इन दोनों के नेम हर बैंक के आप लर्न कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे प्लेलिस्ट में चलाइए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। नाउ मूविंग टू द एग्रीमेंट न्यूज़, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट न्यूज़ की। देखिए, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, दैट इज AIC, फुल फॉर्म याद करिएगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर साइन एग्रीमेंट विथ MSMEs। अब देखिए क्या है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC एट द भाभा एटॉमिक सेंटर signed agreement with MSME for incubation of newer technologies into commercial product। अब ध्यान से देखिए, जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है ना AIC, उसने बार्क, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो MSME के साथ है। मतलब जो देखिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, ये कहाँ पे है, भाभा में है, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है। उन्होंने, अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है MSME के साथ। अब ये क्या चाहते हैं कि जितने भी हमारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट है उसमें हम एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ये इनका पूरा प्लान है। तो आप दो चीज़ याद रखिएगा, पहला तो ये एब्रिवेशन याद रख लीजिए कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC कहते हैं, और ये कहाँ पे है दोस्तों इंक्यूबेशन सेंटर, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च दैट इज बार्क में है, इसका हेडक्वार्टर आप लर्न कर लीजिएगा। और ये टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट जो साइन हुआ है किसके साथ हुआ है दोस्तों, वो है MSME, राइट। नाउ मूविंग टू द दोस्तों बैंकिंग न्यूज़। जी हाँ, मैक्सिमम कैंडिडेट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, RBI's रिजर्व बैंक लॉकर रूल्स टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। अब ये क्या है दोस्तों, RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये लॉकर रूल क्या है, अब वो देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली सेड दैट ऑल लीडिंग बैंक्स should issues the locker agreement to its holder before January 1st, 2023, as the new locker rule will be implemented from that day। अब देखिए क्या है ये कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने जितनी भी लीडिंग्स बैंक हैं, जितने भी जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, PNB हो गया, जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं, उनको साफ साफ ये निर्देश दिया हुआ है कि आप अपने ग्राहकों को जो लॉकर एग्रीमेंट है हुआ है वो आप उनको बताइए, इशू कीजिए, और जनवरी 1st 2023 से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। तो इस तरह का न्यू लॉकर का जितने भी एग्रीमेंट हैं, लॉकर एग्रीमेंट है, वो आप कस्टमर को बताइए, ऐसा निर्देश दिया है RBI ने। तो आप लॉकर रूल क्या है, RBI के द्वारा है, और एक लॉकर एग्रीमेंट है, राइट। नाउ कमिंग टू द बिजनेस न्यूज़। दोस्तों बिजनेस न्यूज़ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बिजनेस में क्या हुआ है कि इंडियन बिलियनरीज गौतम अडानी टू कंट्रोल नियरली 65% ऑफ NDTV। अब आप देखिए NDTV है ना, कि ये जो न्यूज़ चैनल है NDTV का, इसको गौतम अडानी ने कंट्रोल कर लिया है, 65% का एक शेयर ले लिया है। देखिए, इंडियन बिलियनरीज गौतम अडानी इज टू कंट्रोल 64.71%, अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV, एज द फाउंडर हैव डिसाइडेड टू सेल मोस्ट ऑफ द शेयर्स। अब देखिए, इन्होंने, अडानी ने 64.7% अप्रॉक्स शेयर को परचेज कर लिया है NDTV के। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सख्त न्यूज़ है इन द रिलेटेड टू द पॉलिटिशियन, इन द रिलेटेड टू द बिजनेस, हर जगह के लिए। नाउ मूविंग टू द डिफेंस न्यूज़। जी हाँ, अब हम डिफेंस न्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे कि डिफेंस न्यूज़ में आखिरकार आज क्या इंपॉर्टेंट मैं लेके आपके लिए आया हूँ। गुर्दा एयरस्पेस रिसीव टाइप सर्टिफिकेशन एंड RTPO अप्रूवल फ्रॉम DGCA। अब देखिए कितने सारे एब्रीवेशन यूज़ हो गए ना। देखिए, गुरुद्वा एयरस्पेस सेंटर है, उसने रिसीव किया है सर्टिफिकेशन किसका, RTPO अप्रूवल एंड, मतलब सर्टिफिकेशन एंड RTPO अप्रूवल फ्रॉम DGCA। अब देखिए DGCA क्या है, देखिए अब जो आपका गरुण है, तो ड्रोन मैन्युफैक्चर गरुण Aerospace has received a type certification and RTPO, that is Remote Pilot Training Organization, approves from Director General of Aviation, Civil Aviation, from indigenously designed किसान ड्रोन, उसके लिए इनको अप्रूवल मिला है। तो ये एब्रिवेशन भी आप साथ साथ में लर्न करते रहिए, ठीक है। गरुण। Now moving to the 9th news, Defense Acquisition Council clear over 84,000 crore proposal। अब देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, इन अ स्टेप टू argument
the operational capabilities of the armed forces and the Indian Coast Guard in the future, the Defence Acquisition Council (DAC), headed by Defence Minister Rajnath Singh, accorded approval for acceptance of necessity for 24 capital acquisition proposal. अब दोस्तों देखिए 24 कैपिटल एक्विजिशन का प्रपोजल हुआ है, उसकी कीमत रखी गई है दोस्तों 84,000 करोड़ की। और ये पूरा जो प्रपोजल हुआ है, काउंसिल जो भी सेट हुई थी, ये अंडर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ हुई थी। अप्रूवल को एक्सेप्ट जो किया हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वो चीज़। और दोस्तों ये हुई है आर्म्ड फोर्सेज एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड इन फ्यूचर के साथ, मतलब दोनों का ये मतलब एक साथ हुआ ये आर्गूमेंट, राइट। तो ये दोस्तों अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC क्लियर्स ओवर 84,000 करोड़ का प्रपोजल। नाउ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। पीएम मोदी एड्रेसेस 75th अमृत महोत्सव ऑफ श्री स्वामी नारायणा गुरुकुल राजकोट संस्थान। ठीक है, तो पीएम मोदी ने एड्रेस किया है, किसको एड्रेस किया है? अमृत महोत्सव को। कौन सा अमृत महोत्सव? 75वां अमृत महोत्सव है, ठीक है, ऑफ किसका? श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान को। ठीक है, ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमृत महोत्सव खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्जन है ये? तो 75th वर्जन है। किसका हुआ ये? श्री स्वामी नारायण का हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुरुकुल राजकोट में हुआ और उनकी ये संस्थान है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कभी भी ना कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, जब भी कुछ इनॉग्रेशन करता है तो उसका प्लेस याद रखिएगा, और जो वो इनॉग्रेशन चीज कर रहा है, किसी भी फंक्शन का कर रहा है, तो उसका कौन सा सीजन चल रहा है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो सीजन भी पूछते हैं, राइट। मतलब 75th है तो वो भी पूछेगा। नाउ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ constituted committee to conduct accessibility audit of Supreme Court premises। अब देखिए CJI, आपको पता है ना कितने हमारे चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया, मतलब CBI, अरे सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कितने? उनमें से ये जो हैं ज़्यादातर ये चर्चित में रहते हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई है जिसमें वो कंडक्ट करें जितनी भी एक्सेसिबिलिटी है ऑडिट की सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस की। तो ये आप याद रखिएगा कि किसके आदेश से हो रहा है ये, ठीक है। नाउ लास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आप दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब देखिए IIT कानपुर डेवलप्स आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विथ एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम्स। अब इन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट को भी डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए IIT कानपुर इज रेडी विद द आर्टिफिशियल हार्ट दैट कुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू द पीपल विद एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम्स। जिनको एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम्स है उनके लिए आर्टिफिशियल हार्ट का डिजाइनिंग भी अब IIT कानपुर ने कर लिया है। IIT कानपुर के डायरेक्टर कहते हैं अभय करंदीकर, वो कहते हैं कि द ट्रायल ऑफ द एनिमल वुड बिगिन इन द नेक्स्ट ईयर। एनिमल पे भी इसको किया जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्पोर्ट्स न्यूज़। दोस्तों ये स्पोर्ट्स न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गीतू सोरा विंस मलेशियाज जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल। G2 मतलब गीतू सोरा मलेशिया की जूनियर प्लेयर हैं, इंटरनेशनल उन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप की टाइटल जीत लिया है। तो गीतू सोरा अ राइजिंग स्टार इन द बैडमिंटन वॉन अंडर द अंडर 9 कैटेगरी ऑफ अ टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन मलेशिया, ब्रिंगिंग ऑनर टू अरुणाचल प्रदेश एंड द नेशन एज अ होल। दोस्तों देखिए आप, मतलब वहाँ मलेशिया के उन्होंने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन जीता है तो इंडिया का पूरा नाम हुआ है। ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से, और इसी के साथ क्या हुआ है, पूरे देश का भी नाम रोशन हुआ है। तो इनका नाम याद रखिएगा, गीतू सोरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, राइट। अब देखिए फीफा ऑफिशियली अनाउंस द 2022 वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है। अब देखिए फीफा हैज़ ऑफिशियली अनाउंस द 2022 वर्ल्ड रैंकिंग एंड ब्राज़ील होल्ड ऑन टू देयर नंबर 1 स्पॉट। ब्राज़ील हमेशा की तरह नंबर 1 स्पॉट पे है। 22 फीफास मेंस वर्ल्ड कप 2022 चैंपियनशिप अर्जेंटीना रैंक सेकंड। अर्जेंटीना सेकंड रैंक पे आया है। दोस्तों ऐसे ही टॉप 5 के नेम आप याद कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया का रैंक कितना है दोस्तों, तो करेंटली इंडिया का रैंक है 106, ठीक है। चलिए ये बात हुई। अब नाउ नेक्स्ट बात जो करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट्स स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन कर्नाटका। अब आप जानते हैं ना अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं,
खेल कूद के मिनिस्टर हैं, राइट। तो मंत्री, तो इन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन कर्नाटका। कर्नाटका में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है, राइट। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कर्नाटका में है, उसका इनॉग्रेशन किसने किया, अनुराग ठाकुर ने किया, और ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे हैं। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई को, अपने सर को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। वादे के अनुसार मैं आपके साथ लाता रहूँगा डेली करंट अफेयर का डोज, जो कि आपको लगेगा और आप उससे अपना इम्यून सिस्टम पढ़ाई वाला स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।